नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में समाज सेवी अविनाश गोस्वामी जौरा विधानसभा वासी हैं। उन्होंने बताया कि चंबल संभाग में 16 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें से जौरा की वह सीट है जिस पर कांग्रेस पार्टी से विधायक बनकर आए बनवारी लाल शर्मा, इनको बीमारी के चलते उनका भोपाल में निधन हो गया था। यह सीट अब रिक्त पड़ी हुई है और अब देखते हैं कि जौरा का ताज किसके सर पर सजेगा। वह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। और कहा कि वर्तमान समय में देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। हम सभी लोग को मिल करके इससे लड़ना है और लोगों से अपील की कि आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकले, मास्क व सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। देखिए मुरैना से सुनील कुशवाहा की रिपोर्ट। मौजूद हैं समाज सेवी अविनाश गोस्वामी जी। आइए हम इनसे खास मुलाकात करते हैं। हम इनसे संभाग में 16 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर खास बातचीत करते हैं। अविनाश जी, आपका स्वागत है फास्ट न्यूज इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपके लिए। तो अविनाश जी, आप बताएंगे सिंधिया जी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है और क्या उनका वजन भाजपा में उतना ही है जितना कांग्रेस में था? सुनील जी, मैं आपको बता दूं कि जितना वजन सिंधिया जी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में था उतना बीजेपी में तो नहीं है। वजन की बात की जाए तो अभी जो लिस्ट डाली थी तो मध्य प्रदेश में उनको 7वां स्थान दिया था और यदि कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो उनको इंडिया में 3रा स्थान दिया गया था। अब बात आती है विचारधारा की, तो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की विचारधारा पर अम्बल रहती है और बात करें बीजेपी की विचारधारा की तो वह आरएसएस वर्सेस बीजेपी की विचारधारा तो सिंधिया जी के नामांकित है। तो अविनाश जी, आप मूलतः जौरा विधानसभा के निवासी हैं। वहाँ पर चुनाव होना है। बनवारी लाल साहब के निधन के बाद ये सीट रिक्त पड़ी हुई है। तो बसपा बस कांग्रेस बस बीजेपी में होने वाले कौन दावेदारी है? मैं सर्वप्रथम तो नमन करना चाहूँगा पंडित बनवारी लाल शर्मा जी को, जिनका भोपाल में जाकर बीमारी के चलते आकस्मिक निधन हो गया। और बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी का एकमात्र ऐसा क्षत्रिय चेहरा है जिसने विधानसभा क्षेत्र में एक विकास की गंगा बहा देने का कार्य किया। वह नाम सूबेदार सिंह रजौदा है। वह रजौदा जो कि इतना विकास कराया कि आज की स्थिति जौरा विधानसभा की इतनी हो गई कि पगारा डैम प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने हमारी विधानसभा क्षेत्र की जो भैंस होती हैं उनको भी बिसलरी का पानी मिल रहा है और तमाम शिक्षा के स्रोत, तमाम हाई स्कूल, इंटर कराए और तमाम विद्युत विभाग। और बात की जाए तो रोडों की, तो रोडों का तो उन्होंने जाल विधानसभा क्षेत्र में बहा दिया। और बात की जाए सुनील जी कांग्रेस पार्टी की तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने जो कार्य किया वो धरातल पर नहीं था और 1 साल 1.5 साल हो गई विधायक के चलते, तो वो बीमारी के निधन के बाद भोपाल ही रहे। तो ऐसा कुछ विकास समुचित इस वर्ष हमने देखा नहीं। तो कहीं न कहीं उनका विकास सूबेदार सिंह रजौदा जी का आज की स्थिति देखी जा रही है। और बात की जाए रजौदा जी की तो आज उनकी स्थिति इतनी मजबूत है कि उनको कोई चुनाव हराने वाला नहीं है। यदि कांग्रेस पार्टी से कुशवाहा समाज को ही टिकट दिया जाता है तो मुकाबला दिलचस्प होगा। यदि बसपा से मनीराम धाकड़ जी को दिया जाता है तो जी। तो अभी देश में कोरोना जैसी महामारी जैसी बीमारी फैली हुई है। इसके कारण देश अभी जिसमें जूझ रहा है कोरोना जैसी महामारी से। तो आप कुछ क्या कहना चाहते हो? मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में ऐसी विपदा आ गई है कि आज हमारा देश दरों की ठोकरें खा रहा है। ज़्यादातर गरीब बेसहारा मजदूरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी
हमारा देश कभी हारा नहीं, ना कभी हारेगा। मैं तो बस अपने देश की जनता से एक ही संदेश देना चाहूँगा कि घर से कम निकलें और आवश्यक कार्य कोई लेकर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मास्क पहनकर घर से बाहर निकलें। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी अविनाश जी। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला के बिसौली थाना अंतर्गत जलालपुर के पास ग्राम परवेज नगर में देखिए गांव वालों को किस तरह गांव के कोटेदार राशन वितरण कर रहे हैं। सरकार द्वारा मिल रहे राशन जैसे गेहूं, चावल आदि फ्री वितरण के लिए मिले हैं, जो कि किस तरह गांव वालों को मिल रहा है। एक यूनिट पर 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल मिल रहे हैं। देखिए जलालपुर से नीलांश राठौर की रिपोर्ट। पूरे विश्व में इस समय चल रहे कोरोना संकट में जगह जगह लोगों ने अभी बीच में जगह जगह लोगों ने फ्री राशन वितरित किया था। जो गरीब लोग थे उनके लिए संकट में, जिनके पास खाने के लिए नहीं था, उनके लिए घर खाने के पैकेट भिजवाए थे। वहीं सरकार ने गांव के कोटेदारों को फ्री राशन वितरित करने के लिए गेहूं, चावल इत्यादि गल्ले के रूप में दिया था। वहीं इस समय हम मौजूद हैं जिला बदायूं की तहसील बिसौली के ग्राम परवेज नगर में। यहाँ मैं गल्ले की दुकान पर आया हुआ हूँ। यहाँ आपको दिखाऊंगा गल्ला किस तरह से वितरित किया जाता है, फ्री दिया जाता है या फिर उसके कुछ पैसे लिए जाते हैं, क्या किया जाता है। यहाँ मैं आपके लिए पब्लिक से पूछूंगा। आइए हम जानते हैं पब्लिक को क्या क्या आपके लिए क्या क्या मिलता है। 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल फ्री मिलना है। 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल फ्री मिलते हैं एक यूनिट पर। और मैं जानना चाहूँगा कि आपसे कुछ पैसे वगैरह इसके जाते हैं। 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल फ्री मिलते हैं। सबका यही कहना है कि 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल फ्री मिलते हैं, कोई इसका पैसा नहीं जाता है। तो यहाँ पर आए हमने जाना कि गल्ला किस तरह से वितरित होता है और क्लिप में हमने आपको दिखाया कि गेहूँ चावल भरे हुए यहाँ पर पब्लिक आती है, तोल कर उनको दिया जाता है। बड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पर गल्ले का जो है वितरण किया जा रहा है। यहाँ पर हमारी फास्ट न्यूज़ इंडिया की टीम आई हुई है। कैमरा पर्सन अमित संगधार के साथ मैं नीलांश राठौर, फास्ट न्यूज़ इंडिया बदायूं से। खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर थाने में मंगलवार को 2 कोरोना योद्धाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो जिसमें एक एसआई व एक पुलिसकर्मी शामिल है। कोरोना योद्धाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के दौरान बुधवार को गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय सरना, डॉक्टर अंजनी कुमार, चिकित्सक स्टाफ थाने में पहुंचकर 50 पुलिसकर्मियों की कोविड-19 की जाँच रैपिड टेस्ट किट द्वारा की गई, जिसमें 2 एसआई व एक हेड कांस्टेबल सहित 3 कोरोना योद्धा कोरोना संक्रमित पाए गए। तो वह अन्य 47 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अब तक गदरपुर थाने में 5 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित आई है। वहीं उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। सर, कल हमें पता चला कि यहाँ पे एक एसआई, एक कांस्टेबल दोनों पॉजिटिव आए थे। तो एसआई जो हमारे अभी इंचार्ज साहब हैं जसविंदर जी, उनके द्वारा कहा गया था कि सबका टेस्ट होना चाहिए। तो हमने व्यवस्था की थी 50 किटों की। इन 50 आदमियों का, जिसमें सारे एसआई थे, लेडी कांस्टेबल थे, धोबी था, सबका टेस्ट किया गया। उन 50 का रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से किया गया, जिसमें 3 की पॉजिटिव आई है, बाकी 47 आज निगेटिव आए हैं। और जहाँ तक पत्रकार बंधुओं का सवाल है, आप सर एक लिस्ट बना के देंगे, कभी भी आप आइए अस्पताल में, आपका स्वागत है। आप 9-10 बजे हमें लिस्ट दे दें, उसके बाद हम आपको टाइम बता देंगे, उतने बजे आके सबका हम RT-PCR का सैम्पलिंग करवा लेंगे। सर ये एसआई साहब, एसओ साहब ने बोला है कि इनकी हम कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकालेंगे, और जो कॉन्टैक्ट में तो थाने के ही सारे स्टाफ थे, अब बाकी और भी जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री होगी वो तलाशेंगे, उनका भी हम सैम्पलिंग कराने की व्यवस्था करेंगे। कोविड-19 के संक्रमण के चलते कुछ हमारे पुलिस जन भी संक्रमित पाए गए थे, जिसमें 2 जनों के कल संक्रमित पाए जाने पर उनको तत्काल प्रभाव से जो है क्वारंटाइन किया गया था और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक रिपोर्ट प्रेषित कर थाना बंद करने के लिए और थाने के जितने भी कार्य हैं वो चौकी महतोज से संचालित करने के लिए एक निवेदन किया गया था, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आदेश किया है कि अग्रिम आदेश तक, जब तक ये पूरा थाने का टेस्ट ना हो जाए और सभी जगह से क्लीन चिट ना हो जाए, तब तक जो है ये थाने का कार्य बंद रहेंगे और जितने भी जनता की समस्याएं हैं वो तत्काल प्रभाव से चौकी महतोज से सुनी जाएंगी। तो उसी के मद्देनज़र आज भी हमारे द्वारा टेस्ट कराया गया था, जिसमें 3 लोग और हमारे पॉजिटिव आए हैं, अन्य लोग हमारे नेगेटिव आ गए हैं। इनको भी जो है तत्काल जो विधि के अनुसार इनके लिए जो कार्रवाई बनी है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है और अग्रिम आदेश तक अभी थाना बंद ही है। ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है अब, क्योंकि ये फैल चुका है तो इसे कम्युनिटी स्प्रेड बोलते हैं
और अब ये पता नहीं कौन किसको है किसको नहीं। कुछ एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कुछ सिम्प्टोमेटिक लोग होते हैं। तो हमारे जो आज भी जो 3 लोग पॉजिटिव आए हैं उनकी भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो हमने उनके लिए डॉक्टर के सजेशन पे उनको जो है ये उदय एजेंसी के लिए भिजवाया जा रहा है। उन्हें वहीं क्वारंटाइन किया जाएगा 14 डेज़ के लिए और उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। फ्रंट लाइन में जो भी कॉन्टैक्ट बेसिस पे इनके साथ जुड़े हुए थे उनकी हमने आज उपलब्धता के आधार पे जो है वो टेस्ट कराया है, क्योंकि हमारे पास सीमित और लिमिटेड रैपिड किट आई थी। तो उनके आधार पे 50 लोगों का टोटल पुलिस और एसपीओ को मिलाकर के टेस्ट हो पाए हैं। जो बचे हुए हैं उनके लिए कल और परसों आगे भी इनके टेस्ट कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के घायती में आए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा बदायूं के जिला महामंत्री संजीव कुमार तिवारी ने विकास दुबे प्रकरण में सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि या तो एनकाउंटर स्टोरी में झोल है या तो झोल में एनकाउंटर है। जो दोषी है वही जांच कर रहे हैं, जो न्याय प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह तो लगेगा ही। तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान किसी भी न्यायाधीश से जांच करानी चाहिए। हम विकास दुबे का समर्थन नहीं करते, परंतु उसके सरेंडर करने के पश्चात भी एनकाउंटर पर अवश्य विरोध जताते हैं। विकास दुबे एक दिन में गुंडा नहीं बना होगा। जिनकी कृपा और छत्रछाया में वो गुंडा अपराधी बना, उनके लिए क्या कोई सजा मिलेगी? कोई भी बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा क्रिमिनल बन ही नहीं सकता है। देखिए उगैती शर्की से बलभद्र सिंह की ये रिपोर्ट। अभी जो विकास दुबे एनकाउंटर के प्रकरण को लेकर मीडिया पर ब्राह्मणों का विरोध जारी है, तरह तरह की पोस्ट वायरल की जा रही हैं। तो ऐसे में अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा बदायूं की क्या प्रतिक्रिया है? मैं संजीव कुमार तिवारी, जिला महामंत्री अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा बदायूं। मीडिया में बहुत सारे वीडियो बहुत सारे वायरल हो रहे हैं, लेकिन वो सारे तथ्य जो है चीख कर कह रहे हैं कि इनकाउंटर स्टोरी में या तो झोल है या झोल में इनकाउंटर स्टोरी है। देखा जा रहा है मीडिया को रोक लेना, सुबह सुबह बिना जानवरों का झुंड आ जाना, जैसा कि चर्चा है कि गाड़ी बदल गई, जिस गाड़ी में विकास दुबे था उसकी जगह एक्सीडेंट पॉइंट पर दूसरी गाड़ी पलटी मिली। जैसे ही बहुत सारे मीडिया कर्मी वहाँ पहुँचे, बाद में पहुँचे जब, तो बताया कि एक्सीडेंट हो गया और विकास दुबे को हॉस्पिटल ले गए। लेकिन जब मीडिया हॉस्पिटल पहुँचा तो ना वहाँ विकास दुबे पाया गया, ना वो साथी पुलिस अधिकारी। बाद में पता चला कि दुर्घटना में वो हथियार लेके भागा और उसका मुठभेड़ में मृत्युपाय हो गया। तो अभी ब्राह्मण महासभा किसी जांच की मांग करेगी या नहीं? जांच चल रही है, लेकिन जो दोषी वही जांच कर रहा है, इस पर प्रश्न तो बनता है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान किसी भी न्यायाधीश से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ना उत्तर प्रदेश सरकार की का कोई एजेंसी, ना केंद्र सरकार की कोई एजेंसी, मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। यदि जांच निष्पक्ष करानी है तो सिटिंग जज से, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वरना ब्राह्मणों में बहुत आक्रोश है और इस आक्रोश का फल हो ना हो भविष्य में किसी भी राजनीतिक पार्टी को मिले। अच्छा, जैसे विकास दुबे बड़ा दबंग और उसको गुंडा कहा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का तो एनकाउंटर हो जाना चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इनकाउंटर का मतलब समझते हैं आप? इनकाउंटर, काउंटर मीन्स दोनों तरफ से। जब उसके पास हथियार नहीं था तो इनकाउंटर वाली बात ही गलत सिद्ध होती है। रही बात विकास दुबे गुंडा, विकास दुबे गुंडा एक दिन में नहीं बना। जैसा कि चर्चा में है कि संतोष शुक्ला को थाने के अंदर इसी कथित अपराधी ने मार दिया था, लेकिन उस समय क्या थाने के अंदर पुलिस नहीं थी? किसी ने क्यों गवाही नहीं दी? इसका मतलब विकास दुबे के विकास में पुलिस का भी हाथ है।
दूसरी चीज, अभी तक विकास दुबे माला पहनता था, माला पहनाता था, मां नैनी की पंक्ति में बैठता था। आज एक रात में 8 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद वो अपराधी हो गया, इंटरनेशनल हो गया। मीडिया में 8 दिन तक लगातार सिर्फ विकास दुबे ही रहा। इस मीडिया ने अपनी जिम्मेवारी पहले क्यों नहीं निभाई कि विकास दुबे जैसा व्यक्ति कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, किन के साथ आता है, किन के साथ जाता है, क्या क्या करता है। मीडिया ने कभी उस पर कभी संज्ञान लिया? शायद नहीं। इसमें समाज के हर तबके का, मेरा और आपका, सबका रोल है, सरकार का भी रोल है, प्रशासन का भी रोल है। इन्हें हमें सबको अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए थी। यदि जिम्मेवारी निभाते तो विकास दुबे आज एक अपराधी विकास दुबे नहीं होता। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला के मैंगलगंज थाना अंतर्गत आने वाले गांव भगवतीपुर में पिछले दिनों में 2 पक्षों के बीच एक खूनी झड़प हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अधिकारियों ने जब पीड़ित के घर जाकर के इस बारे में बात की तो उनसे हमारी टीम ने पूरी घटना का जायजा लिया। तो पीड़ित ने अपने घटना को विस्तार में हमें बताया और कहा कि अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़ित और उसके परिवार के लोग काफी भयभीत हैं। पीड़ित चाहता है कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द विपक्षी गढ़ पर उचित कार्रवाई करे। देखिए लखीमपुर खीरी से पुनीत कुमार की रिपोर्ट। मैं गांव भगवतीपुर में हूं, पास में से मुकेश सक्सेना। यहाँ पे घटना घटित हुई थी कुछ दिन पहले। ये पीड़ित हैं, इनके परिवार से मिलने आए हैं, जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या हुआ था इनके घटनाक्रम में। बताइए। ऐसा है, मैं खेत खरीदा था 2-3 महीने पहले। उसी की रंजित में मेरा भाई जा रहा था खेत पर। खेत जाते समय इन लोगों ने हमारा गालियाँ देने लगे, कहीं इसे मार दो जान से, मैं फैर मार दूंगा साले। तो मेरा भाई कहा, भाई क्यों फैर मार देंगे? तो कहीं तो साला खेत लिया है इसीलिए मैं फैर मारूंगा, इसी मैं खरीद नहीं पाया, क्यों खरीद लिया। आप जिन्होंने ये घटना आपके साथ घटित हुई थी? नहीं, मेरे भाई के साथ। वो दोनों कौन लोग थे जिन्होंने आप पे हमला किया था? भाई को बुलाइए। राम किशोर, आप भाई? राम किशोर और राजेश और आदेश और सचिन। ये आपके गांव के ही रहने वाले हैं? गांव के रहने वाले। क्या दबंग टाइप के लोग हैं? बहुत दबंग। एक महीना पहले दूसरे लोगों को भी मारे थे। अच्छा, आप लोगों ने इस घटना की जानकारी मैंगलगंज थाने में दी नहीं दी? उसमें कुछ नहीं हुआ सर। कुछ नहीं हुआ जी, इसमें कुछ नहीं हुआ। अब आप लोग क्या चाहते क्या है? हमें कुछ नहीं, न्याय चाहिए वैसे, और कुछ नहीं। ठीक है, आप लोगों ने देखा तो ये आपका नाम, शुभ नाम बताइए भैया। वीरेंद्र कुमार। आपका? राम निवास। ये वीरेंद्र राम निवास हैं। ये चाहते हैं कि इनको जो है जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। धन्यवाद। कैमरामैन गोविंदा के साथ मुकेश सक्सेना, फास्ट न्यूज। आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो हैं विश्व मानवाधिकार के, राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो हैं हमारे साथ संत कुमार जी जो हैं बैठे हैं। ये यहाँ पे इस पीड़ित परिवार के घर का जायजा लेने के लिए आए हैं। इनसे कुछ बातचीत करते हैं, पता करते हैं इन्होंने इस मामले के बारे में क्या संज्ञान लिया है। जी आप बताएं। देखिए, पीड़ित पक्ष की हमारे पास एप्लीकेशन थी भगवतीपुर से राम निवासी की, और मैं यहाँ आया था जायज़ा लेने। तो जो मैंने FIR देखी उसमें 307 की रिपोर्ट दर्ज है, और उधर से इनको बताया गया है थाने से कि 307 नहीं लगेगी, जैसा कि डॉक्टरी रिपोर्ट उन्होंने देखी होगी। उसी के पक्ष में मैंने आपको बुलाया था कि इसकी जो पीड़ित पक्ष है इनके मीडिया के माध्यम से इस रिपोर्ट को जो है जन तक पहुंचाया जाए, ताकि पुलिस प्रशासन को न्याय दिला सके, जो कि अभी तक इनके साथ न्याय नहीं हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो थे के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।